लेक्चर में हम ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने आर्हेनियस कंसेप्ट को देखा था, जिसमें उसने कहा था कि एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के अंदर जब हम उसे डिसॉल्व करें तो H पॉजिटिव आयन दे तो वो एसिड कहलाता है, और जो हाइड्रोक्सिल आयन दे तो उसे हम बेस कहेंगे। तो ये जो है मॉडिफिकेशन थी आर्हेनियस कंसेप्ट की, उसी को मॉडिफाई किया गया था। तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है। ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड क्या है, ठीक है, एसिड है प्रोटॉन डोनर। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करेगा तो उसको हम एसिड कहेंगे, और ऐसा सब्सटेंस जो बेस क्या होगी, इस प्रोटॉन को एक्सेप्टर कहेगा। ठीक है, तो एसिड क्या है कि जो H पॉजिटिव आयन देगा उसको हम एसिड कहेंगे, और बेस क्या होगी जो इसी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगी तो उसको हम बेस कहेंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो है एक रिएक्शन है, लेट्स सपोज HCl प्लस NH3 अमोनिया। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में है, दोनों वाटर में हैं, तो क्या करता है कि यहाँ पर जो आपके पास चेंजिंग आएगी वो इस तरह से होगी कि यहाँ पर आपके पास Cl नेगेटिव, ठीक है, प्लस NH4 पॉजिटिव। अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो देखें यहाँ पर HCl ने अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट किया है अमोनिया को। ठीक है, तो अमोनिया के पास पहले 3 प्रोटॉन थे, 3 हाइड्रोजन थे। अब जो है इसने अपना लोन पेयर यूज़ करके 4 जो है वो इसके पास हाइड्रोजन आ गए हैं। तो ये क्या है, इसमें अमोनिया चूँकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तो ये क्या हो गया, एज अ बेस होगी, और इसी तरह से आपके पास जो है HCl होगा वो एज अ एसिड एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो होते हैं वो हम उनको एसिड या बेस के बुनियाद पर कहते हैं कि जो चीज़ प्रोटॉन को डोनेट कर रही होगी वो एसिड होगा, और जो उसको एक्सेप्ट कर रही होगी वो बेस होगी। ठीक है, आप इनका रिएक्शन जो है वो वाटर के अंदर भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज HCl है, ठीक है, तो अगर ये वाटर के अंदर आप HCl को डिज़ोल्व करते हैं तो आपके पास जो है Cl नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है, और अगर आप अमोनिया को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो आपके पास इस तरह से आएगा NH4 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस OH नेगेटिव। तो आप यहाँ पर एक बात नोट कर रहे होंगे, वो ये है कि यहाँ पर जो है वाटर ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। तो वाटर ने चूँकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तो यह यहाँ पर क्या है, एज अ बेस है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेस है, सॉरी यहाँ पर ये बेस है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है तो HCl क्या है, एसिड है। ठीक हो गया, और इसी तरह से यहाँ पर अगर आप अमोनिया को देखें तो इसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। ठीक है, वाटर के पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल आयन में हो गया, तो इसने क्या किया है, इसने एसिड जो है इसने प्रोटॉन अपना डोनेट किया है, तो ये क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन में देखें वाटर जो है अगर एसिड के साथ आ रहा है तो वो एज अ बेस एक्ट कर रहा है, और अगर हम इसका बेस के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो ये एज अ एसिड एक्ट कर रहा होता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो बोथ एज अ एक्ट करे, एज अ बेस भी एक्ट कर रहा हो और एज अ एसिड भी एक्ट कर रहा हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि वाटर जो है वो एज अ बेस भी एक्ट कर सकता है और एज अ एसिड भी। ठीक है, जब ये किसी एसिड के साथ होगा तो ये एज अ बेस एक्ट कर रहा होगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जब हम किसी बेस के साथ इसका डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या होगा,
एज अ एसिड एक्ट कर रहा होगा, ये बेस को अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर रहा होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो है वो दोनों जो है एक्ट कर रहा हो, दोनों तरह से एक्ट कर रहा हो, बेस और एसिड, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक कहेंगे। अब आते हैं इसी को थोड़ा सा और अगर हम जाएं तो हमारे पास एक दूसरा कंसेप्ट यूज़ होता है, वो है कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस का। ठीक है, अब कंजुगेट क्या है और इसका हम किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखें यहाँ पर जो है HCl और ये कन्वर्ट हो गए Cl नेगेटिव में। ठीक है, एसिड जो है उसने अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट किया और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसा सब्सटेंस जो है एसिड जब वो नेगेटिव आयन में चला जाए तो इसकी जो एसिड का जो आगे नतीजे में एन आयन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसकी कंजुगेट बेस कहेंगे। कंजुगेट बेस का मतलब ये है कि आप इसके अंदर सलाहियत मौजूद है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। तो जो चीज़ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी वो हमें पता है वो क्या होगी, बेस कहलाएगी। तो एसिड क्या देगा, कंजुगेट बेस देगा। ठीक है, और इसी तरह से बेस जो है इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तो पॉजिटिव आयन बना है, और ये पॉजिटिव आयन जो है वो इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। तो ये क्या है, आपके पास कंजुगेट एसिड है। तो ये आपको कहाँ से मिला है, बेस से। तो क्या मतलब हुआ कि अगर आप एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो उसके नतीजे में ये होगा कि एसिड आपको क्या देगा, कंजुगेट बेस देगी, और अगर आप बेस को कोई सोल्यूशन में डालेंगे तो वो बेस आपको क्या देगे, कंजुगेट एसिड देगा। तो इनको हम क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज जो है वो आपके पास यहाँ पर अमोनिया की एग्जांपल देख लें। ठीक है, अमोनिया जो है, तो अमोनिया ने यहाँ पर क्या किया है, एज अ यहाँ पर ये बेस है। ठीक है, तो बेस का क्या काम है, अपना ये प्रोटॉन को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ पर जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो NH4 आ जाएगी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये है कि ये प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये दोबारा प्रोटॉन को डोनेट करके इसमें आ सकता है। तो ऐसी चीज़ जो प्रोटॉन को डोनेट कर सके तो वो क्या कहलाएगी, उसको हम उसका कंजुगेट एसिड कहेंगे। ठीक है, तो ये इस बेस का कंजुगेट एसिड है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर जो एज अ एसिड एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो गया है, OH नेगेटिव में। अब OH नेगेटिव में क्या सलाहियत है कि यह दोबारा से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके एसिड में आ सकता है। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, कंजुगेट बेस कहलाएगी। ठीक है, तो हर बेस के कंजुगेट एसिड होता है और हर एसिड के कंजुगेट बेस होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड और बेस। तो आसान तरीका ये है कि इनके दरमियान, कंजुगेट एसिड और बेस के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो जस्ट एक प्रोटॉन का होता है। आप देख लें यहाँ पर HCl और यहाँ पर Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो है इसमें एक प्रोटॉन मौजूद है, इसमें एक प्रोटॉन मौजूद नहीं है। तो ये क्या है, ये इसका कंजुगेट, ये अगर एसिड है तो ये इसकी कंजुगेट बेस है। अब यहाँ पर देखें इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर इसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो ये क्या है, ये एज अ बेस एक्ट कर रहा था, तो ये क्या होगी, उसकी कंजुगेट एसिड कहलाएगी। ठीक है, तो हर कंजुगेट एसिड और बेस के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, एक प्रोटॉन का होता है। ठीक है, आप अमोनिया में भी देख रहे हैं, अमोनिया ने एक प्रोटॉन को, यहाँ पर 3 प्रोटॉन थे और यहाँ पर 4 हो गए। तो ये अगर बेस है तो ये इसका क्या कहलाएगा, कंजुगेट एसिड कहलाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर ये एसिड है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे या 2 प्रोटॉन थे, यहाँ पर जो है इसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो मतलब ये हो गया इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्या है, एक दूसरे के कंजुगेट एसिड बेस पेयर हैं। ठीक है, तो ये अब बढ़ते हैं लीविस कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, तो लीविस कंसेप्ट जो है वो मॉडिफिकेशन है, मतलब ये एक और एडवांस्ड कंसेप्ट था जो फ्लास से लोरी ब्रॉन्स्टेड में या आर्हीनियस में उनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो
अब हम वो ऑफन यूज़ करते हैं, वो है लीविस कंसेप्ट। ठीक है, तो लीविस कंसेप्ट क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड इज़ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, एसिड वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और बेस कौन सा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी। ठीक है, तो बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, डोनेटर है। और एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। कि ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले उसको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। और जो दूसरा सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे उसको हम क्या कहेंगे? एज अ बेस कहेंगे। ठीक है, तो यूजुअली एसिड क्या होते हैं? एसिड जो है पॉजिटिव आयन होते हैं, या उनके अंदर जो है ऑक्टेट उनका कंप्लीट नहीं होता, तो उनके अंदर गुंजाइश होती है कि वो अपने अंदर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकें। इसी तरह से जो बेसिस होती है जनरली अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट, तो या तो ये नेगेटिवली चार्ज होंगी, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, या तो इनके पास लोन पेयर होगा ताकि वो उनको डोनेट करके एज अ बेस एक्ट कर सकें। ठीक है, इसके हमारे पास जो एग्जांपल हैं वो ये है, अगर हम जो है अमोनिया का Na3+ BF3, ठीक है, तो ब्रोमीन फ्लोराइड के साथ हम अगर इनका रिएक्शन देखें तो ये इस तरह से हमें नज़र आएगा कि यहाँ इसके पास चूँकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है ब्रोमीन के पास, तो ये क्या होगा कि ये जो लोन पेयर होगा ये डोनेट करेगा नाइट्रोजन इस ब्रोमीन के और एम्प्टी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो आपके पास जो बनेगा स्ट्रक्चर, लीव स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से होगा। ये नाइट्रोजन है, ठीक है, तो इसका जो लोन पेयर है वो होगा ब्रोमीन के साथ। ठीक है, और आप इसको एरो से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जो होगा कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ठीक है, तो ये इस तरह से आप इनको जाहिर कर सकते हैं। इसी तरह से अमोनिया जो है, अगर ये H पॉजिटिव, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो एसिड है, आप इसमें डोनेट कौन सी चीज़, अमोनिया जो है अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है? सॉरी बेस है। ठीक है, जो डोनेट करेगी वो बेस है, और ये किस तरह से एक्ट कर रहा है? ये एज अ एसिड एक्ट कर रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर जो है अमोनिया भी अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और इसके नतीजे में हमारे पास NH4 जिसे हम अमोनियम आयन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो लोन पेयर है वो डोनेट हुआ है हाइड्रोजन की तरफ, तो इसको हम एरो से जाहिर करते हैं कि ये नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ लोन पेयर जो है वो हुआ है, या फिर हम इसको जस्ट डैश से भी जाहिर कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास ये इसको हम अमोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोनियम आयन जो होगा वो बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ ये इसका जो अमोनिया का लोन पेयर है ये क्या होता है? इसको डोनेट करता है, तो ये चूँकि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो ये आपके पास एज अ बेस होगा, और ये चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये आपके पास किस तरह से आएगा? एसिड आएगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो क्या होता है? बेस होगी। और ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे इसको हम क्या कहेंगे? एसिड कहलाएंगे। तो इसके नतीजे में हम देखेंगे अमोनिया जो है वो एज अ बेस एक्ट करी। इस तरह से वाटर जो है वो भी एज अ बेस एक्ट कर सकता है अगर जो है वो अपना लोन पेयर को, ठीक है, तो यहाँ पर वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, और ये हाइड्रोनियम आयन के साथ, तो ठीक है, तो इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर वाटर जो है वो एज अ बेस एक्ट कर रहा है, और H पॉजिटिव आयन जो है वो एज अ एसिड एक्ट कर रहा है।
तो इसमें चूँकि एक ऑर्बिटल जो है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, प्रोटॉन है सिर्फ, तो इसमें गुंजाइश है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। तो इसमें देखें दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही एटम्स की तरफ हैं। तो आपको पता है कि अगर ऐसा बॉन्डिंग, ऐसी बॉन्डिंग जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही एटम की तरफ से हों, तो उसको हम कौन सी बॉन्डिंग कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए बेस जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट करती है एसिड की तरफ। ठीक है, और इनके दरमियान बॉन्डिंग कौन सी होगी? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास लीविस कॉन्सेप्ट।